यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों पूनम, तो इसका इंग्लिश जो होगा POONAM होगा या PUNAM होगा। वैसे ही दोस्तों यदि मान लीजिए कि लिखा है कहीं पे कानून, ऐसे कानून, तो इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KANOON लिखें या KANUN लिखें, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में ये जो देख रहे हैं आप बड़ी ऊ, इसी से रिलेटेड मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारे शब्द हैं और बिल्कुल अलग तरीक़े से है दोस्तों। आप हमेशा कमेंट करते थे कि सर इस प्रकार से समझाइए कि ऊपर शब्द हो और उसके नीचे सामने सामने उसका इंग्लिश लिख कर बताइए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो इसीलिए दोस्तों मैं इस तरीक़े से आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। देखिए इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे हिंदी नामों को, किसी भी नाम को, कोई भी नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई ऐसे हिंदी वर्ड है, यदि आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ें उसको, या कहीं पे यदि मैसेज आया हुआ है उसको चाहते हैं कि आप हिंदी में पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ेंगे, कहीं भी फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सअप किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, देखिए ई में, देखिए छोटी ई और बड़ी ई, कहाँ पे छोटी ई का हम आई लिखें, तो आई तो छोटी ई का होता ही, बड़ी ई का कहाँ पे आई लिखें और कहाँ पे डबल ई लिखें, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। वैसे ही दोस्तों इसका मैं क्लास करा दिया हूँ। इसी प्रकार से ऊ में होता है कि ऊ का तो यू होता ही है, तो ये तो आसान है, कहीं भी ऊ छोटा ऊ दिखेगा तो यू लगा देंगे। दिक्कत होती है कि बड़ी ऊ रहता है फिर भी यू लिखाता है, तो कैसे होता है यह इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्टिंग से इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है बड़ा ऊ, देखिए इसका यू और डबल ओ दोनों इंग्लिश लिखा गया है, दोनों होता है दोस्तों। अब कहाँ पे यू लगेगा, कहाँ पे डबल ओ लगेगा, ये चीज़ हम लोग शब्दों पे क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसका मात्रा देखिए ऐसे होता है, तो जैसे ही आपको शब्द में ये ऐसे मात्रा दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा है। तब बात आती है कि वहाँ पे हम लोग यू लिखें इसका इंग्लिश या डबल ओ लिखें, तो ये चीज़ हम बताएंगे इसमें। देखिए इसके पिछले क्लास में आप ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, सब एक एक करके मैं समझाया हूँ बहुत अच्छे से। आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर दूंगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, सब वीडियो मिल जाएगा, पूरा वीडियो आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन मुद्दा पे आते हैं, लिखा ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। हम लोग इस क्लास में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा है पूनम, प में बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरीक़ा से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे और कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये चीज़ समझिए। देखिए हिंदी के जो वर्ड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो किसी ना किसी जगह का या व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है, किसी ना किसी व्यक्ति या जगह का नाम होगा। दूसरा दोस्तों कोई भी अलग वर्ड हो सकता है, जैसे मैं खाता हूँ तो खाना, पीना, रोना, हंसना, कोई वर्ब एडवर्ब जो भी बोल सकते हैं। दूसरा कोई ना कोई वर्ड हो सकता है, दो प्रकार के वर्ड होंगे। तो देखिए यहाँ पे अधिकांश 99% नाम जो हैं, नाम, ठीक है ना, नाम ध्यान में रखिएगा, किसी चीज़ का नाम, कोई जगह का नाम, तो जब हिंदी में बड़ी ऊ की मात्रा लगाए रहे, इस प्रकार से सब में देख रहे हैं ना, बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे, तब उस नाम को ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि इस नाम का उच्चारण कैसे हो रहा है, ठीक है, इस नाम का उच्चारण कैसे हो रहा है, उसी के अनुसार उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि कुछ नहीं समझ में आता है और कहीं पे आपको ये मिल गया तो ऐसे पढ़ने के लिए तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा है,
लिखा है SURAJ, तो आप तो सूरज पढ़ेंगे, उसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का कोई झंझट नहीं है, पढ़ देंगे। अब दिक्कत होती है आपको ट्रांसलेशन करने में, उसको ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, या इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा पूनम लिखा है तो इसको कैसे करेंगे, PUNAM लिखें या POONAM लिखें, क्योंकि अभी हम ऊपर बताए हैं कि ये जो बड़ी ऊ होता है इसका यू भी होता है और डबल ओ भी होता है। तो इसके लिए दोस्तों खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपका गलत नहीं होगा, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी ऊ का यू भी और डबल ओ दोनों होता है। तो आप पूनम का PUNAM लिखेंगे तब भी ये 100% सही होगा। यदि POONAM लिखते हैं तब भी 100% सही होगा। क्यों होगा, अब ये चीज़ समझिए। जैसे मैंने इसका चर्चा किया भी था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम, वो मान लीजिए कि स्टार्टिंग से ही अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी अगर वो PUNAM लिखता है या लिखती है, कोई लड़की है, अगर नाम वो PUNAM लिखती है तो वो हमेशा वहीं लिखेगी, एक बार जो लिखा गया वहीं लिखेगी। अगर कोई POONAM लिखता है तो वो वैसे ही लिखेगा, क्योंकि अब उसमें आप नहीं काट सकते हैं, इसीलिए थोड़ी सी नाम के स्पेलिंग में ध्यान देना पड़ता है। अच्छे लोगों का मैंने देखा है कि और सब चीज़ तो ऐसे टाइपिंग करके कुछ भी लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, जहाँ तक नाम की बात आती है तो स्पेलिंग पूछते हैं कि थोड़ा सा स्पेलिंग बताइए क्या होता है। ठीक है ना, तो स्पेलिंग पूछ कर लिखते हैं, वैसे ही काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो आपको क्या करना है, आप आराम से यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डबल ओ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे मान लीजिए कानून लिखा है, यहाँ पे लिखा है कानून, क्या लिखा है, कानून, तो ये तो कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी चीज़ का भी नाम नहीं है। कानून क्या है, कानून एक नियम है, कानून है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे KANOON ही लिखेंगे, KANUN नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखने के लिए लिख देंगे आप, सही भी हो सकता है, होगा ही नहीं, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद कुछ हद तक किसी मैसेज में या कहीं पे टाइपिंग कर देते हैं तो सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, लेकिन 100% जो सही होगा यही होगा, क्योंकि कानून ऐसे ही लिखाता है, कानून ऐसे ही होता है। जैसे सूरज का देखते होंगे, कहीं पे सूरज ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो बहुत सारे लोग सूरज अपना नाम ऐसे लिखते हैं शुरू से SURAJ, लेकिन इंग्लिश ऐसे लिखेंगे और हिंदी ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे दोस्त जो हैं SOORAJ जो लिखते आ रहे हैं, तो वो कहीं भी ऐसे ही लिखेंगे, तो नाम में ये होता है। लेकिन नाम को छोड़कर बाकी सब शब्द में आपको डबल ओ लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ कर चलिए। जैसे यहाँ पे लिखा है यूरोप, तो यूरोप किसी देश का नाम है ना, तो वहाँ पे आप यूरोप का YUROP एक्चुअली ऐसे लिखेंगे। तो खूब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खूब ध्यान से देखिए। यदि सेम टू सेम ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे करेंगे, लेकिन उस देश का नाम, यही चीज़ मैं बताया हूँ दोस्तों कि जो शुरू से जिस तरीक़े से लिखाते हुए आ रहा है उसी तरीक़े से आपको लिखना पड़ेगा। इस देश का नाम EUROP ऐसे आप देखते होंगे लिखते हुए, कहीं भी देखिएगा गूगल पे सर्च करके या कहीं भी यूरोप जैसे ही आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखाएगा। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, देख रहे हैं ना, तो थोड़ी सी इसको समझकर अपना सेंस लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे दोस्त हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक ना, ये सब चीज़ अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यूरोप का है, जैसे यूरोपियन लिखा रहता है यूरोपियन, तो वैसे ही लिखा रहता है EUROPIAN। ठीक है, इस टाइप से लिखा रहेगा। वैसे ही यूनान का भी होगा, यूनान, यदि आप लिखते हैं ऐसे यूनान, तो अगर नियम के अनुसार लिखे तो YU या YOO लिखेंगे, यही चीज़ ना लिखेंगे, तो YUNAN लिखेंगे, मतलब सेम टू सेम ट्रांसलेट करेंगे तो। लेकिन यूनान का आप देखेंगे तो यूनान ऐसे नहीं लिखाता है। यूनान कैसे लिखाता है ये चीज़ देखिए,
तो देखिए यहाँ पे यूनान जो है हिंदी में ऐसे लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका इंग्लिश कैसे लिखा मिलेगा आपको, UNAN। देखिए यूनान, देख रहे ऐसे पढ़ेंगे तो यूनान होगा, लेकिन यूनान का ये होता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नाम में ऐसे होता है। ऐसे बहुत सारे आगे मैं वर्ड बताऊंगा जहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है, खूब ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है रूपक, तो रूपक तो नाम है, तो रूपक नाम है तो ROOPAK ये भी लिख सकते हैं, और RUPAK ये भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों आप लिख सकते हैं। केवल और केवल नाम में किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, लेकिन कुछ कुछ नाम जो है वो ऑलरेडी वैसे ही लिखा जाता है। जैसे मैं बताया हूँ, यूरोप है, यूनान है, तो उसको आपको थोड़ी सी समझना होगा। तो आप पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं बहुत सारे स्टोरी को मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे चीज़ को मैं पढ़ाता हूँ, उसको खूब ध्यान से आप देखते चलिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से सब कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कोई अचानक से नहीं सीख गया हूँ, धीरे धीरे एक एक चीज़ों को आदमी पढ़ाई की है, डिग्रियाँ लिए हैं, पढ़े हैं, तब जाकर हो पाया है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है गूगल, गूगल महाराज से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है गूगल, तो GOOGLE ऑलरेडी ये ऐसे ही लिखाता है, GOOGLE लिखाता है, ठीक ना। गूगल वेबसाइट है गूगल। अब आप बोलेंगे कि सर इसके अनुसार कैसे लिखाएगा, तो GOOGAL आप लिखेंगे, यही ना करेंगे, लेकिन ऐसे लिखाता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसी में थोड़ी सी आपको सेम टू सेम करना है, बाकी जैसे लिखाता है वैसे आपको लिखना है। जैसे धूमकेतु, क्या है धूमकेतु, तो धूम तो DHOOM धूम, ठीक है। केतु तो KETU भी लिख सकते हैं, TOO भी लिख सकते हैं, तो TU ही रहने दीजिए, धूमकेतु। क्योंकि लास्ट में, अंतिम में, किसी भी अक्षर के अंतिम में नाम हो, कुछ भी हो, यदि लास्ट में बड़ी ई मिलता है या बड़ा ऊ मिलता है, तो हर हाल में आप वहाँ पे छोटी ई का और छोटा ऊ का ही इंग्लिश लिखेंगे। यानी बड़ी ई मिले तभी आई लिखेंगे, बड़ा ऊ मिले तो यू ही लिखेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी समझना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है तूफान, क्या लिखा है तूफान, तो तूफान तो TOOFAN और भी लिख सकते हैं, PHAN भी लिख सकते हैं। तो देखिए तूफान TOOFAN भी लिखेंगे तब भी सही है। तूफान एक पंखा आता है, तो फ से भी एफ से भी फ होता है और PH से भी फ होता है, ठीक है। तब यहाँ पर देखें आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, आप प्रैक्टिस करते चलिए, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं समझाते चलता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है शहतूत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड को एक दूसरे से रिलेट करके मैंने यहाँ पे रखा है, बहुत अलग अलग से वर्ड को मैंने इकट्ठा किया है। ऐसा नहीं कि किसी बुक से या कुछ से उठाकर मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं खुद से अलग अलग रिसोर्स से इन सब वर्ड को मैं इकट्ठा करता हूँ, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट करके, एक दूसरे से रिलेट करके आपको अच्छे से चीज़ों को समझा पाऊँ। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है शहतूत, क्या लिखा है शहतूत, तो शहतूत को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, श का लिखेंगे SH, ठीक है, AH शह, तूत तो TOOT सहतूत, ठीक है सहतूत। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे H के बाद A नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, तो ये चीज़ समझिए। जैसे कि मैं बड़े बड़े वर्ड में बताया था कि दो पार्ट में यदि अच्छे से टूट जाता है तो दोनों पार्ट के अनुसार उसका इंग्लिश लिखेंगे। जैसे सहतूत कैसे टूटता है, सह और तूत, सह और तूत, तो इसी के अनुसार हम लोग लिखे, सह का लिख दिए और फिर तूत का लिख दिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मूलभूत, क्या लिखा है मूलभूत, तो मूल का लिख देंगे MOOL मूल, भूत का लिख देंगे BHOOT भूत। यदि MULBHUT भी यदि कहीं पे मिल जाता है तो आप उसको काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं, क्योंकि बड़ी U का U भी होता है और O भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है आभूषण, क्या लिखा है आभूषण, तो आ का लिख देंगे AA, भू तो BHU भी लिखेंगे, O लिख देते हैं, आभूषण SHAN आभूषण, ठीक है आभूषण।
और भी वर्ड ऐसे देखते चलिए, बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ पे लिखा दोस्तों नूर जहाँ, खूब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों नूर जहाँ। खूब ध्यान से देखिए, इसका उच्चारण जो हो रहा है जहान, लास्ट में एन हो रहा है, लास्ट में एन न हो रहा है ना, लेकिन न आधा हो रहा है तो बिंदी है। लेकिन यहाँ पे समझिए, बात को समझिए, जैसे नूर का आप लिख सकते हैं NOOR नूर। अब देखिए इसका इंग्लिश JHAN लिखाता है, खूब ध्यान से देखिए नूर जहाँ। लेकिन जबकि यहाँ पे पूरा ज है, खूब ध्यान से देखिए, पूरा ज है यहाँ पे, तो जे के बाद ए हम लोग नहीं लिखते हैं, JHAN। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका जैसे हिंदी में उच्चारण होता है, हम लोग भले लिख देते हैं, लेकिन उच्चारण जैसे होता है ना, उसी के अनुसार उसका इंग्लिश निकलता है। आप उच्चारण करके देखिए, नूर जहाँ कैसे बोल रहे हैं, नूर जहाँ, ज को तेजी में बोल रहे हैं ना, जहाँ जहाँ जहाँ, ऐसे नहीं, जहाँ, नूर जहाँ, ठीक ना। तो जे के बाद ये नहीं लग रहा है, ठीक ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। वैसे ही यहाँ पे देखिए जूनियर, क्या लिखा है जूनियर, तो JU देखिए, JU जू, NI, ठीक है, YAR। अब देखेंगे, अब क्या आप बोलेंगे कि सर नहीं ये बिल्कुल आपका गलत है। मैंने जूनियर का स्पेलिंग देखा है, क्या देखा है, JUNIOR, मैंने देखा है जूनियर का स्पेलिंग JUNIOR, जबकि आप बिल्कुल अलग बता रहे हैं। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? देखिए यहाँ पे दो सेंस में है, एक जूनियर मीन्स होगा छोटा, मीन्स निकल रहा है यहाँ पे, अर्थ निकल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है, ये वर्ड मीनिंग हो गया। तो वर्ड मीनिंग हो गया तो ये अलग होगा ही हो, ट्रांसलेट सेम टू सेम करेंगे तो ऐसे होगा। लेकिन जहाँ वर्ड मीनिंग का बात आए, इस टाइप से आए, तो ये अलग हो गया, ठीक ना, इसीलिए अलग हुआ है। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। अब देखिए इसको लिखा है, यहाँ पे लिखा फूलदान, क्या लिखा है, फूलदान। तो फूल का लिख देंगे PHOOL, फूल, दान तो DAN, फूलदान, ठीक है, ये हो जाएगा फूलदान। अब आगे देखते हैं, PHUL भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मजबूत, क्या लिखा है, मजबूत लिखा है। इसको देखते हैं, पूरे मजबूती के साथ सीखते हैं। तो मजबूत, तो देखिए मज और बूत, तो मजबूत MAJBOOT, मजबूत, मजबूती हर पल, तो मजबूत हो गया। थोड़ी सी लिखते समय गड़बड़ा जा रहा है। अब कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि मजबूत का लिखा रहता है MAZBOOT या BUT, ऐसे भी ठीक है, दोनों ठीक है, जैसे भी आप लिखें, लिखना है, लेकिन उसका स्पेलिंग जरूर लिखना है, जैसे भी लिखें। एक ही का कई तरीके से लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है कूड़ादान, क्या लिखा है, कूड़ादान। तो कूड़ादान का KUDA क्या हो जाएगा, DA, कूड़ा, दान तो DAN, कूड़ादान। या कूड़ादान का KOODA, कूड़ादान भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे डी से ड हो गया, डी से फिर द कैसे हुआ, ये चीज़ समझ लीजिए। आपको पता है कि त से लेकर और न तक, ट से लेकर और अण तक, ये जो हम लोग लिखते हैं हिंदी में अलग होता है, लेकिन इंग्लिश दोनों का सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, दोनों का इंग्लिश सेम हो जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि एक का याद कर लेंगे तो दूसरा खुद से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी से ड भी होता है, डी से द भी होता है। अब यहाँ पे बात है कि सर यहाँ ड नहीं है, यहाँ पे ड़ है, क्या है, ड़ है। तो ड़ है तो फिर आप डी लिखे, तो हाँ दोस्तों, ड़ का भी यदि ड के नीचे से बिंदु लगा है तब भी आप डी ही लिखेंगे, नहीं लगा है तब भी डी लिखेंगे। वैसे ही ढ में ऐसे बिंदी लगा है तो DH ही लिखेंगे, नहीं लगा है तब भी DH ही लिखेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो कूड़ादान का हो गया। यहाँ पे लिखा संपूर्ण, क्या लिखा है, संपूर्ण। तो सम, तो SAM, सम, पूर्ण PURNA। अब सॉरी, अब देखिए दोस्तों, आप बोलेंगे कि सर एक कहाँ से आया, एक कहाँ से आया। तो जैसे एक वर्ण लिखाता है, एक शब्द वर्ण, कर्ण, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जिस भी
हिंदी शब्द में यदि लास्ट में इस प्रकार से मिल जाए, इस प्रकार से मिल जाए, तो आप वहाँ पे RNA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RNA लिखेंगे, इसका इंग्लिश। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना होगा। RNA लिखेंगे। जैसे वर्ण का लिखेंगे VARNA, कर्ण का लिखेंगे KARNA, वैसे ही संपूर्ण, तो इसी का तो हम लोग लिख रहे हैं RNA। तो संपूर्ण का क्या हो गया? फ्रेश लिखते हैं SAMPURNA, संपूर्ण। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि मैं जैसे जिस तरीके से समझा रहा हूँ, आपको पूरे YouTube पे सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत लगता है। भले बात छोटी है, चीज़ छोटी है, लेकिन इतना डेप्थ और इतने क्लियर कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए और भी वर्ड पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों तराजू। क्या लिखा है? तराजू। तो का लिख देंगे TA लगाएंगे, RAJU बताएं हम, लास्ट में अगर बड़ी U है तो भी U ही लगाएंगे। ठीक है, तराजू। कबूतर, ये क्या लिखा है दोस्तों? कबूतर। तो KABOO कबू TAR, कबूतर। कबूतर बोलकर देखिए, ब में बड़ी ऊ की मात्रा स्पष्ट उच्चारण हो रहा है, इसलिए बड़ी ऊ की हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, तो कबूतर हो गया। अमरूद, क्या लिखा है? अमरूद। तो अ का लिखेंगे A, म का M लिखेंगे, अमरूद RUD, अमरूद। ठीक है, अमरूद। यदि अमरूद लिखा रहता तो DDH लिखते। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा है सहूलियत। क्या लिखा है? सहूलियत। तो स का लिखेंगे SAHULIYAT, सहूलियत। ठीक है, सहूलियत। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है मशरूम। क्या लिखा है? मशरूम। तो म का लिखेंगे MASROOM, मशरूम। बोलकर देखिए, र में बड़ी की मात्रा का उच्चारण होता है, ऐसे भी होता है मशरूम। कोई भी क्या बोलता है? मशरूम, मशरूम। ठीक है, अगला वर्ड यहाँ पे देखते हैं, लिखा है लूटपाट। क्या लिखा? लूटपाट। तो लूट का लिखेंगे LOOT, लूट। पाट तो PAT, लूटपाट। ठीक है, लूटपाट। वैसे ही आगे देखते हैं, अगर यू भी लिखते हैं तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। यहाँ पे देखिए तरबूज। तरबूज तो TAR, तर। बुज तो BOOJ, या जेड भी लिखेंगे या जे लिखेंगे, दोनों लिखें। अगला वर्ड है दोस्तों दूर संचार। क्या है? दूर संचार। दूर DOOR, दूर। संचार SANCHAR, संचार। दूर, दूर संचार। ठीक है, दूर संचार। संचार का SAN, सन, चार, संचार। ठीक है, इस वर्ड को देखते हैं, ये लिखा वन फूल। क्या लिखा? वन फूल। तो वन VAN, वन। फूल तो PHOOL, फूल, वन फूल। ठीक है, वन फूल। और भी आगे देखते हैं, अभी वर्ड है दोस्तों बहुत सारा है। यहाँ पे लिखा नूतन। क्या लिखा है? नूतन। तो NUTAN लिखें, तब भी 100% सही होगा, कोई नहीं काटेगा। NOO वही नाम वाला है जो बताए हैं, जो जैसे लिखे। NOOTAN लिखेंगे तब भी सही होगा, दोनों सही है। अगला वर्ड देखते हैं, यहाँ पे लिखा सूरज, वही है SURAJ लिखें या SOORAJ लिखें, दोनों सही होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए लिखा मूरत। क्या लिखा है? मूरत। तो MOORAT लिखें या MURAT लिखें तो भी सही होगा। ये सब दोगले वर्ड हैं, दोनों अर्थ निकलता है इसमें, दोनों इंग्लिश में हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है स्कूटर। क्या है? स्कूटर। तो SKOOTAR, स्कूटर। ठीक है, स्कूटर। अब यहाँ पे आए यूनियन। क्या आया? यूनियन।
सेम टू सेम ट्रांसलेट करेंगे तो YUNI होगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखाता है कहीं भी। और आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे? UNION, क्योंकि यूनियन बैंक होता है, आप देखते होंगे कहीं भी ऐसे ही लिखा रहता है। तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों, वर्ड मीनिंग में अर्थ निकलता है यूनियन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है नलकूप, तो इसका हो जाएगा NAL नल, कूप का KOOP कूप, नलकूप ऐसे होगा। और भी बड़े बड़े वर्ड हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग। अब कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े वर्ड हैं, जटिल वर्ड हैं, खूब ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है ज़रूरत, क्या लिखा है? ज़रूरत, तो ज का लिख देंगे JARURAT, ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत। यहाँ पे देखिए लिखा सुर्पनखा, सुर्पनखा, सुर्पनेखा या सुर्पनखा, तो सुर्प, तो सु का लिख देंगे SURP, सुर्प। नखा तो NAKHA, नखा। हिंदी देखकर घबराना नहीं है, देखने में डेंजर लग रहा है लेकिन आसान है। यहाँ पे देखिए लिखा खूबसूरत, क्या है? खूब, तो KHOOB खूब, सूरत SOORAT, सूरत, खूब सूरत। यहाँ पे देखिए ये वर्ड दोस्तों लिखा है चूड़ीदार, क्या लिखा है? चूड़ीदार, तो चू का लिख देंगे CHUDI, चूड़ीदार। तोड़ तोड़ कर आराम से लिखेंगे तभी जाकर सही लिखा पाएगा, चूड़ीदार, ठीक है, चूड़ीदार। इसको देखेंगे ये लिखा है शून्यकाल, क्या लिखा है? शून्यकाल SHUNYA, शून्य, काल KAL। अब आप बोलेंगे कि सर वाई के बाद एक क्यों लगाए? शून्य बोलकर देखिए आप दोस्तों, शून्य काल, यह पूरा बुला रहा है, अ का उच्चारण उसमें स्पष्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे शून्य काल, YA लगाएंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, शून्य SUNYA, शून्य, काल KAL, काल, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं बहुत सारे दोस्त, 2-4 वर्ड पे समझते हैं, छोड़ देते हैं वीडियो, फिर मैसेज करना, सर मुझे नहीं आ रहा है या आ रहा है, दूसरा भेजिए, ये भेजिए, वो भेजिए। अरे भाई, जो मैंने पढ़ाया है इतना, आप देखते होंगे कि इतना मिनट का है, इतना मिनट में कुछ ना कुछ तो हुआ है, उसको देखिए पहले क्या हुआ है, आगे मैंने क्या क्या समझाया है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ अलग दिखे, लेकिन बाद में, बीच में, लास्ट तक कुछ अलग हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी होता है, वो भी स्पेशली मेरे वीडियो का, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा अभूतपूर्व, क्या लिखा? अभूतपूर्व, तो अभूत ABHOOT, अभूत पूर्व, तो PURVA, देखिए पूर्व, वही वाला बात। फिर से इसको देखेंगे हम लोग एक बार, क्लियर नहीं हो पाया, देखिए मुझे अपने आप लग जाता है कि क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से समझाने, क्योंकि आप लोग जब इतना कीमती समय दिए हैं तो अच्छे से सीखना है। पहले लिखेंगे अ का ए लिखेंगे, भू का लिखेंगे BHOO, ठीक है, अभू, और त है तो त, अभूत हो गया, अभूत का हो गया पूर्व, पूर्व का लिखेंगे PURVA, वही वाला नियम लगा जिससे कर्ण, पर्ण, ये सब मैं बताया हूँ। तो जहाँ तक बात ये लास्ट में रेफ की रहे ना, तो ए लगा देने से अच्छा रहता है, सही हो जाता है, ठीक ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। लिखा है पतलून, क्या लिखा है? पतलून, तो प का लिखेंगे PATALOON, पतलून, ठीक है, पतलून, पतलून। यहाँ पे देखिए ये लिखा है भूमिका, क्या लिखा है? भूमिका, तो भू, तो BHOOMIKA, भूमिका, क्या हो गया? भूमिका, BHU भी लिखेंगे तब भी सही होगा। सरयू, SARYU, सरयू, क्या होगा? सरयू। यहाँ पे देखिए ये लिखा है वीरभूमि, क्या लिखा है? वीरभूमि, तो वीर का लिख देंगे VEER, वीर, भूमि तो BHOOMI, भूमि, वीर भूमि। यहाँ पे देखते हैं ये लिखा है पूर्णिया, क्या लिखा है? पूर्णिया, PURNIYA, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया। ये वर्ड देखिए दोस्तों लिखा नाखून, ये वर्ड जो बताएं घबराना नहीं है, स्पेशल मैं क्लास बनाऊंगा इसका, रेफ की मात्रा का, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नाखून,
NAKHOON, नाखून, ठीक है, नाखून। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे ये वर्ड लिखा है दोस्तों फूल कुमारी। क्या लिखा है? फूल कुमारी। तो फूल का हो जाएगा PHOOL, फूल। कुमारी KUMARI, कुमारी, फूल कुमारी, ठीक है। ये देखिए लिखा है कानून। क्या लिखा है? कानून KANUN या KANOON, यही सही होगा। यह भी सही हो सकता है लेकिन ये 100% सही होगा, जो कि मैं बताया हूँ स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए पूरब PURAB लिखें या POORAB लिखें, दोनों सही होगा। ये सब वही वाले वर्ड हैं। जादूगर, तो जादूगर, क्या? जादूगर। मशहूर MASHA, मशहूर, HOOR, मशहूर, ठीक है। मशहूर या MASH भी लिखेंगे तभी चलेगा। मशहूर ऐसे भी करके लिख सकते हैं, MASH, मशहूर, HOOR, हूर, मशहूर, ठीक है। रूबरू, क्या? रूबरू RUB, सॉरी फिर से लिखते हैं इसको RUB, रूब, फिर RU, रूबरू, ठीक है, रूबरू। इसके बाद देखिए ये वर्ड जो है सूर्य ग्रहण। क्या लिखा है? सूर्य ग्रहण, तो लिखेंगे SURYA, सूर्य। ग्रहण तो GRAHAN, सूर्य ग्रहण। ये लिखा है दोस्तों कानूनन। क्या लिखा है? कानूनन, तो KANU, कानू, NAN या KANOONAN, दोनों होगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। लेकिन 100% सही होगा बड़ा O वाला, बाकी ये भी चलेगा, दौड़ेगा नहीं, चलेगा। भूमिहार BHOOMI, भूमि, हार HAR, भूमिहार। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। बात हुई थी नंबर देने की, तो नंबर ये रहा दोस्तों, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सअप कीजिएगा, कुछ लिख कर उधर से भेजिएगा, मैं इधर से आपको क्लास भेज दूंगा। नंबर मिला लीजिए 6200585462, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय हिंद।